गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह का सारा काम होने के बाद ये जो कपड़े का कार्यक्रम है, तो ये जो हाथ से धोए हुए कपड़े थे तो इनको पहले ड्रायर में डाला है। और अभी जैसे वीकेंड है तो मैंने सोचा कि और जो पर्दे वर्दे थे उन सबको भी वॉश कर लूँ। तो यही सब मतलब आज तो ये मेरे ख्याल में सुबह एक बार लगाया था मशीन, और एक बार वो हाथ से वाले कपड़े उसको ड्राई किया, और उसके बाद फिर अभी लगा रही हूँ। और ये मशीन का कवर आप लोगों ने मुझसे पूछा था ना, तो ये ऑनलाइन ही लिया था। ये मेरे ख्याल में 200-250 के करीब का था। तो ये काफ़ी सस्ता है, लेकिन ये है कि ये मतलब अगर आप अंदर रखते हैं तो ये सही रहता है, धूल से बचाता है। और बालकनी में रखते हैं तो थोड़ा मजबूत चाहिए होता है कवर। और छत पे मैं आ चुकी हूँ, और अभी का मौसम ऐसा है कि कभी धूप दिखती है, कभी बारिश होने लग जाती है। तो अभी छत पे फैला दूँगी कपड़े, और अगर मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब मौसम कैसा हो जाए। और अभी काफ़ी दिनों बाद यश का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद का जो रूटीन होता है तो थोड़ा सा अभी मतलब पहले वाले ट्रैक पे आ रहा है, क्योंकि जब एग्ज़ाम वाला रूटीन था वो अलग ही था। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ वापस से पहले वाले ट्रैक पे आने का। और उसके बाद ये कपड़े फैलाओ अभियान। और अभी की जो धूप होती है वो कोशिश करती हूँ मैं कि सर में ना लगे, क्योंकि सर में मेरे धूप लगती है तो मेरे सर में ऐसे ही पूरा सर गर्म रहता है और ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े फैला लेती हूँ, और ये नहीं पता कि कितनी देर में इनको हटाना पड़ेगा, हो सकता है आधे घंटे में ही हटाना पड़ जाए। और ये लेफ़्ट साइड में जो आपको गमले दिख रहे हैं, ये सारे गमले नीचे वाले थे। ये कमल जी को पता नहीं क्या, एक गमले में टमाटर और अजीब सी वो चीज़ें उगा रखी थी। और ये मैं नीचे पहुँच चुकी हूँ, और नीचे पहुँचने के बाद मैंने ये जो स्प्राउट्स थे उन सबको थोड़ा सा घी में और मसाले वगैरह डाल के वो किया था, हल्का सा स्टीम किया था। उसके बाद इसमें ये खीरा टमाटर ये सब डाला है। और उसके बाद आज लंच में भी मैं कुछ मूंग का ही बनाने वाली हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, और आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं और थोड़ा डिफरेंट, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मूंग को उबाल लेना है, 4 से 5 सीटी के अंदर ये उबल जाता है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जितना मैंने लिया है आपको अंदाज़ा लग गया होगा। उसके बाद जैसे 2 इस साइज़ के मीडियम साइज़ के नींबू लिए मैंने, और 4-5 हरी मिर्च लिए। और फिर अभी मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रात को हमने सोचा कि आज खिचड़ी बनाएंगे, तो अभी ये मूंग का भरता बनाना था, तो मैंने सोचा कि अभी दिन में रोटी बना लेती हूँ। ये रोटी के साथ अच्छी लगती है। और उसके बाद खूब सारा धनिया पत्ता, आप चाहें तो इसमें कच्चा प्याज जो होता है उसको भी बारीक काट के आप डाल सकते हैं, तो उससे टेस्ट और अच्छा लगेगा। तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप जो खाना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। हाँ, इसमें लहसुन नहीं डलता है, क्योंकि लहसुन कच्चा अच्छा नहीं लगता। और नींबू को मैंने इस तरीके से काट लिया है, और धनिया पत्ता भी जैसा आप काट सकते हैं, बारीक काट सकते हैं। मेरे से तो जितना बारीक कट सकता है उतना मैं जी जान लगा के काट रही हूँ। और सबसे अच्छी बात होती है कि इसको आप जब खाएंगे तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने बहुत ज़्यादा तला भुना या कुछ भी ऐसा खा लिया। उसके बाद नींबू निचोड़ लिया मैंने, और हरी मिर्च काट ली है। हरी मिर्च ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। और उसके बाद अब ये कुकर खोलने के बाद ये मूंग पूरी तरीके से उबल चुके हैं। और पानी मैंने अंदाजे से जो डाला था तो वो मूंग ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला था ताकि फेंकना ना पड़े। और इसमें मूंग को हमने कोई भी रोस्ट वगैरह नहीं किया था पहले, इसमें सिंपल मूंग को धो के फिर इसको कुकर में डाला था। उसके बाद इसमें नमक डाला है मैंने सेंधा नमक यूज़ किया, आप कोई भी नमक जो यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हैं। उसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, और जब ये थोड़ा ठंडा होएगा उसके बाद ही हमने इसमें नींबू और चीज़ें ऐड करनी है। नहीं तो जो नींबू बिल्कुल पकने के बाद उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। जो मतलब इसका जो टेस्ट आता है ना देसी वाला, वो टेस्ट इसका हट जाएगा अगर आप इसको गर्म में ही डाल देंगे। और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और ये कुछ इस टाइप का टेक्सचर है इसका, ठंडा हो चुका है ये। और ये जो नींबू का रस और ये हरी मिर्च है वो हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद धनिया, वैसे इतना सारा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि मैं ज़्यादा डालती हूँ। उसके बाद कच्चा सरसों का तेल, और सरसों का तेल अगर आप डालते हैं तो आप जो अच्छी क्वालिटी का तेल होता है वही डालें, नहीं तो अगर तेल में मिलावट होगी तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर्चून का तेल, फॉर्चून कच्ची घनी सरसों तेल। नहीं तो और भी जैसे कि मस्टर्ड ऑयल आते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वही यूज़ करें जो बिल्कुल गाँव वाला टेस्ट आएगा। ये बन चुका है, ये भरता बहुत टेस्टी होता है। हमारे यहाँ इसको इस तरीके से बनाया जाता है, और इसमें हरा प्याज मतलब कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं। और उसके बाद दिन भर मैंने थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर पास किया, फिर कुछ थोड़ा बहुत काम किया। और उसके बाद जो मेरा मुख्य काम है ये जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और अभी जो मेरी अलमारी है बहुत ही ज़्यादा वो हो चुकी है, बिना प्रेस किए हुए कपड़े रखे रखे, तो वो किसी दिन करूँगी प्रेस। और उसके बाद आज डिनर में मैंने जैसे बोला था खिचड़ी बनाई है। और उसके बाद डिनर के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे।
यहाँ मैं शाम को बेडशीट रख के गई थी, इन लोगों को बोला था चेंज कर देना, लेकिन किसी ने नहीं चेंज किया। ऊपर से फिर जब मैं आई चेंज करने, तो ये दोनों कमल जी बोल रहे थे कि अभी करने की क्या ज़रूरत है, सुबह ही कर लेती या शाम को कर लेती। तो खैर इन दोनों को मैंने बोला कि अब खड़े रहो और ये पिलो वगैरह पकड़ के फिर तब तक मैं चादर बदलती हूँ। और ये जो मेरा फेवरेट बेड है ये लकड़ी वाला, और ये गद्दा जो है रुई वाला देसी गद्दा, ये तो मुझे लगता है कि अब शायद ही किसी किसी के घर में होता होगा, उनमें से एक मैं हूँ। तो ये मेरा मैंने बिछा लिया और यश को अब छुटकारा मिला तकिया पकड़ने से। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग आ रहा है। और अभी देवशयनी एकादशी से चातुर्मास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग भी चाहें तो कोई अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना के रख लें, क्योंकि इस टाइम पे वात बढ़ जाता है। वात बढ़ जाता है तो हमारे दिमाग जो है ना मतलब हमें थोड़ा सा अगर जैसे वात बढ़ेगा तो वात जो है हमारे थॉट्स वगैरह को वो करता है। तो हम मतलब अगर सही से प्रॉपर तरीके से अगर रूटीन नहीं रखते हैं, और ख़ास करके वो लोग जो टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकते, तो उनको प्रॉपर तरीके से रूटीन लिख के रखना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को फॉलो करें। और कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर आप नियम ले सकते हैं जिससे कि आपका विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो। और जैसे कि अभी बरसात का सीज़न है, तो बरसात के हिसाब से मतलब जो चीज़ें खाने पीने की होती है वो आप ले सकते हैं। तो वो खैर किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। और उसके अलावा आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यश क्या कर रहा है, और मतलब ज़्यादा कुछ मैं बताती क्यों नहीं। तो मैं इसलिए नहीं बताती ना कि मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं ना कि मैं कितनी सांस ले रही हूँ ना, उसको भी काउंट करके वो डायरी में लिख के रखते हैं कि मैंने इतनी बार सांस लिया, ये किया वो किया। तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब कम ही दिखाती हूँ। और जैसे आप लोग बोलते हो ना, बाहर घूमने का भी मैं कम ही दिखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 दिन चली जाऊँ बाहर घूमने, तीसरे दिन मतलब आपको भी पता ही होगा सबकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा नज़र पे ना चढ़ूँ, क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं या जो लोग यूट्यूब पे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ भी करते हैं, कोई भी नॉर्मल चीज़, तो उसमें सबको दिखती है। और जो लोग हिसाब रखने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिसाब रखते हैं, तो फिर ये हो जाता है कि नज़र पे चढ़ना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताती हूँ, तो टाइम आने पे मैं बता दूँगी। और जैसे सभी बच्चे मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो भी पढ़ाई कर ही रहा है। और क्या बताऊँ। तो चलिए, आज ज़्यादा कुछ मैंने व्लॉग नहीं बनाया, और कल देखती हूँ मैं बनाने का, क्योंकि बीच में चक्कर क्या होता है ना कि किसी किसी चीज़ में मैं उलझी रहती हूँ। मतलब अब इसका भी क्या बताऊँ मैं, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में, और उसी उलझन के चक्कर में वीडियो नहीं बन पाती है। तो कल देखती हूँ मैं, अगर हो पाएगा तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी। मेरा टाइम हो रहा है, तो आप भी अपना जो भी आपका रूटीन है, जो भी आप मतलब रूटीन फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। और ये भी बोला जाता है कि जो चातुर्मास होता है उसमें आप चाहें तो कोई एक चीज़ का वो कर सकते हैं कि मतलब ये चीज़ मुझे नहीं खानी है या ये चीज़ मुझे छोड़नी है। तो उससे क्या होगा कि हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है। तो आपको जो चीज़ लगेगा आप वो कर सकते हैं। जैसे किसी को है कि किसी चीज़ की एडिक्शन है तो वो छोड़ सकते हैं, किसी को किसी चीज़ की या कोई खाने की ऐसी फेवरेट चीज़ है जो उन्हें बहुत पसंद है तो वो छोड़ सकते हैं। तो उससे थोड़ा विल पावर स्ट्रांग होता है, और सब कुछ है हमारे विल पावर का ही खेल है, तो वो आप कर सकते हैं। तो खैर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, और कोशिश करूँगी मैं जल्दी वीडियो बनाने का। तब तक के लिए बाय बाय। उसके बाद आप लोगों को ये देख के लग रहा होगा कि मैं किसी ग्रंथ की रचना कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने अपना रूटीन लिखा है और मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, वो चीज़ें मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ और उनको रट्टा मार रही हूँ, क्योंकि मैं सोने से पहले जैसे कि जो मुझे अगले दिन करना होता है वो मैं लिखती हूँ, और उसके बाद मैं उनको रिवाइज़ करती हूँ, ताकि मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन अपने आप वो चीज़ें मुझे फॉलो करवा